श्री नीतीश मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने विमर्श कराने का निर्णय लिया और संविधान है तभी यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति हैं। संविधान नहीं होता तो हम में से यहाँ कोई भी आज उपस्थित नहीं होता। मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का संविधान लगभग 2 वर्ष 11 महीने 17 दिनों के अथक मेहनत और प्रयास के बाद हमें संविधान मूल रूप में प्राप्त हुआ। हमें ये भी गर्व है कि हमारा संविधान देश के सबसे लंबे लिखित संविधान में हमारा संविधान आता है। हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो हो जाता है अध्यक्ष महोदय, और उसी में हमारे संविधान के जो भाव हैं वो उसमें आते हैं। आपकी अनुमति से मैं उस प्रियम्बल को मैं पढ़ना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आज का जो विषय है अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी प्रायः सभी माननीय सदस्यों को भी होगी। जब हम संविधान में अपने अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं होती है। और कर्तव्य शुरू से जब हमारा संविधान बना अध्यक्ष महोदय, कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं था और बाद में संविधान में संशोधन करके फिर उसे जोड़ा गया। ये बहुत बार देखा जाता है अध्यक्ष महोदय, और हम सबों ने अनुभव किया होगा। हम लोग अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हम अपने दायित्व को, या जो हमारी जवाबदेही है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। संविधान ने एक लंबी यात्रा तय की है अध्यक्ष महोदय, और आवश्यकता अनुसार यूँ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान हमें बना के दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी किए गए और अब तक लगभग 105 संशोधन उसमें अध्यक्ष महोदय हुए हैं। हमें ये भी जानना होगा अध्यक्ष महोदय, जब हम अधिकार की बात करें तो हमको समझना भी होगा अध्यक्ष महोदय, समय कम है, नहीं तो जो हम अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हम उस पर भी चर्चा करते। लेकिन एक सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान में ये बात अक्सर आती है और मुझको लगता है कि अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति जब जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने जो बात कही, अगर उस बात को अगर हम पुनः यहाँ पर अगर हम याद करें, उन्होंने 1961 में कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। और सही मायने में अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस शब्दों को ही अगर हम गौर से देखें तो इसी में हम सारे अर्थ आ जाते हैं। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी जवाबदेही क्या बनती है, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। संजय सरावगी जी ने बहुत अच्छे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो उक्तियाँ थी उसका भी उल्लेख किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका भी उल्लेख किया। मेरी समझ में यह आता है अध्यक्ष महोदय कि अब समय आ गया है, एक लंबी यात्रा हम लोगों ने तय की है, 75वें वर्ष हम मना रहे हैं हम आज़ादी के। अभी भी आपके द्वारा एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ जब आपने एक तरह से ये युवा सांसद कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, और मुझको लगता है शायद आज आवश्यकता उसी बात की है। और मुझको याद है अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात 31 दिसंबर 2017 के अंक में उन्होंने ये कहा था कि आज आवश्यकता है कि क्या हम हर एक जिले में यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं क्या। और उसके पीछे उनकी सोच यही थी अध्यक्ष महोदय कि हम आज अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को संविधान में जो हमारे अधिकार हमें प्राप्त हैं, साथ ही जो दायित्व हमारे हैं, हम उनको भी हम समझें। और बहुत आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब अक्सर देखते हैं, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण भी देखें, सबके अपने अपने अनुभव होंगे अपने क्षेत्रों के। बहुत बार अगर कोई नाराज़गी होती है, कोई ऐसी घटना होती है, तो हमारे लोगों का पहला आक्रमण, जो पहला आक्रोश निकलता है, वो सरकारी संपत्तियों पर ही निकलता है। और कहीं ना कहीं जब हम अपनी जवाबदेहियों पर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे,
जब हमारे 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं और 11 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तय है, उसमें वो भी आती है कि हम सरकारी संपत्तियों की हम रक्षा करें, उसको हम प्रोटेक्ट करें। क्या सही मायने में ये अभिव्यक्ति सही है? क्या हम अपने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को, नाराजगी स्वाभाविक है, लोकतंत्र है और यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को वो खुले मन से वो रख सकता है। लेकिन क्या हम उस बात को उस हद तक समझ के अपने दायरे में रख के ही बातों को रखते हैं, या वो जो एक कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है, हम उसको भी पार कर जाते हैं क्या? और अक्सर ये देखा जाता है, 2 घटना मुझे अध्यक्ष महोदय ध्यान आ रहा है कि एक जब हमारे क्षेत्र में कोई घटना होती है, कोई अस्पताल को तोड़ने लगते हैं, कोई थाने को जलाने लगते हैं, इन तरह की घटनाओं से हमें बचना चाहिए। और एक अभियान अध्यक्ष महोदय आपने जो प्रारंभ किया है युवाओं को, बच्चों को अपने संविधान के बारे में जानकारी के लिए, और हम धन्यवाद देंगे कि आज बहुत बड़ी चीज़ आपके द्वारा हम लोग को आज प्राप्त हो रही है। हम पूरे सदन की ओर से आपको धन्यवाद देंगे अध्यक्ष महोदय, और हम इतना ज़रूर आशा करेंगे कि आने वाले समय में हमारे देश की युवा पीढ़ी ना सिर्फ अपने राइट्स के बारे में बल्कि अपने ड्यूटीज़ के बारे में भी उसी ढंग से बात करेंगे। और जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं उस समय हम अपने जहन में, अपने अंदर आत्मा में ये भी जरूर झांक के देखेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या है। आपने हमें बोलने का अवसर दिया अध्यक्ष महोदय। अंत में सिर्फ इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए, बहुत